लगता है सर राम राज्य आ गया? 100% आ गया है। मोदी है तो राम राज्य ही है। आपके हिसाब से राम राज्य की क्या परिभाषा है? बस यही कि किसी को कानून की तरह से हर को रोजगार मिले और मनचाहा हीरे फिरे, कोई प्रॉब्लम ना हो, यही राम राज्य है। मतलब सेफ्टी, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, तो ये आपको सब लगता है कोई बेरोजगार नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। जिसके पास स्किल है वो बेरोजगार नहीं है, जिसके पास स्किल नहीं है, जिसको काम नहीं करना है वो बेरोजगार है। हाँ, जिसको भी काम करना है उसको मिल ही रहा है। कोई ऐसा बंदा बताइए कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, मिल ही रहा है। लेकिन बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो युवाएं प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं खाली, फिर भी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकाल रही है। एग्ज़ाम आ जा रहा है, पेपर दे रहे हैं, उसके बाद भी ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा, ऑफ़र लेटर आने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास स्किल है उसका 100% कॉल लेटर भी आएगा और परीक्षा भी पास करेगा। बच्चों के ऑफ़र लेटर आने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये सब पता है? अच्छा, आप कौन सा न्यूज़ चैनल देखते हैं? मैं सभी न्यूज़ चैनल, नेशनल लेवल के सभी न्यूज़ चैनल देखता हूँ। तो आप सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वहीं से लेते हैं? मैं इससे मिलती है। तो आपको लगता है न्यूज़ का क्या हाल है आजकल? आपको सही लगते हैं न्यूज़ चैनल? बिल्कुल सही लगते हैं, क्योंकि आप लोगों का ही ओपिनियन लेते हैं और लोग तो राम राज्य में कोई भी अपना विचार रख सकता है, जैसे मैं आज विचार रख सकता हूँ, तो न्यूज़ चैनल सही ही है। और महिला सुरक्षित है? बिल्कुल 100% सुरक्षित है। आपको क्या लगता है, आप कौन से क्लास में हो? मैं कॉलेज में हूँ। कॉलेज में हो, लास्ट ईयर। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है आ गया राम राज्य? बिल्कुल नहीं। जो फ्रीडम चाहिए लोगों को वो फ्रीडम तो मिल ही नहीं रही यहाँ पे। यहाँ पे अभी हम देख रहे थे जो लोग मोदी के सपोर्ट थे उनको रख रहे हैं, बाकी सब जो छोटे छोटे न्यूज़ चैनल से उनको पुलिस ने भगा दिया और ये बड़े न्यूज़ चैनल वालों को इधर रख दिया। तो मेरे हिसाब से तो ये राम राज्य नहीं है। राम राज्य में तो सबको इक्वली फ्रीडम होना चाहिए, जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और आपको लगता है महिला सुरक्षित है? महिला का हमारे उधर तो है, यहाँ का तो हमें पता नहीं। कहाँ? आप भी गुजरात से? हाँ, हम भी गुजरात से घूमने आए हैं? घूमने आए हैं। दिल्ली कैसा लग रहा है? सेफ लग रहा है? इतना तो सेफ नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं है। और जैसे कि गुजरात में आप रह रहे हैं, बड़े हुए हैं, आप कॉलेज लास्ट ईयर में, तो आपको गुजरात मॉडल का कुछ समझ होगा जिस पे की वजह से मोदी जी चुनाव भी जीते और प्रधानमंत्री भी बने। जातिवाद के ऊपर जो भी सारे मत हो रहे हैं वो सिर्फ जातिवाद के ऊपर ही हो रहे हैं। यहाँ पे पटेल है तो पटेल को रख दो, उसको मत मिल जाएंगे। कोई अच्छे नेता को नहीं देख रहा, अपनी जाति और अपना फ़ायदा देख रहा है। फ़ायदे की वजह से गुजराती लोग फ़ायदे में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो फ़ायदे की वजह से ही वहाँ पे है। वरना जो चीज़ 500 की राजस्थान में मिल रही है गैस सिलेंडर, वो गुजरात में 1000 का मिल रहा है। क्या फ़ायदा? दोनों एक ही सरकार है, बीजेपी की। और रोज़गार है लोगों के पास? रोज़गार डिग्रियां पढ़ी हैं, 45% बीकॉम के ग्रेजुएट्स बेरोज़गार घूम रहे हैं, डेटा बता रहा है। तो रोज़गार तो कोई लोग मानने को क्यों नहीं तैयार है कि बेरोज़गारी है और महिला सुरक्षित नहीं है? क्योंकि महिला सुरक्षा की बात तो ऐसी अभी आपने देखा ही होगा कि स्पेनिश महिला के साथ जो हुआ झारखंड में। मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इतना सेफ़ नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा था दिल्ली का, कोरियन के साथ गलत हुआ था, तो पता नहीं क्या लोग सोच रहे हैं, या शायद मुफ्त का दारू वारू मिल जाता है तो ऐसे ही मत दे देते हैं। बाकी कोई इतना कुछ है नहीं। एजुकेशन की बहुत कमी है। ये सब जय श्री राम करेंगे, लेकिन रामचरितमानस कोई नहीं पढ़ेगा, बस नारे लगाएंगे और ऐसे टल्ली हो जाएंगे। तो कैसे सुधरेगा समाज? क्योंकि लोग तो एक तो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि कुछ देश में गलत भी हो रहा है, वो सबको लग रहा है सब सही है। सही शिक्षण के ऊपर होगा, और हम जैसे युवा हैं जो अपन कुछ करेंगे कि जैसे जागरूक करें इन लोगों को, तो शायद यहाँ पे कुछ सुधरेगा। वरना ये सब सिर्फ झंडे लेंगे और शिक्षण नहीं लेंगे। मेरा तो बस यही कहना है कि आप झंडा ना लो, लेकिन रामचरितमानस पढ़ो, गीता पढ़ो। राम राज्य वो है, ये झंडे वंडे कुछ नहीं है राम राज्य। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो युवा है वो जागरूक करेगा, तो मतलब हमें लीडर्स चाहिए। सबसे पहली बात, युवा लीडर्स चाहिए देश में। निडर युवा चाहिए। हाँ, लीडर युवा चाहिए। हाँ, जो डरे ना किसी से। यहाँ पे कैसा है कि लोग, एक परिवार है तो वो कौन करे, हमारा कुछ नहीं है उससे, लेकिन हमें ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। हमें सबको सुधारना चाहिए और सभी अपने परिवार हैं, वैसे हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन आजकल का युवा तो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और मतलब रील्स बनाना और इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। अब तो मुझे लगता है डॉक्टर, इंजीनियर कोई बनना ही नहीं चाहता। आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल लगता है, सब रील के पीछे पागल हैं। तो थोड़ा तो सेल्फ कंट्रोल
और मेन यही है शिक्षण। ये शिक्षण बहुत ख़राब है, हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर बदलेगा, अगर उनको कोई ऑन फील्ड भी कुछ काम मिलेगा, सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आज मैं यहाँ पे आया तो मेरे को इतना पता चला, ये सब जर्नलिज़म, न्यूज़ वाले, ये बड़े बड़े लोग, ये सब देखा मैंने तो मुझे पता चला। तो देश के युवा को घूमना चाहिए, पूरा भारत भ्रमण करना चाहिए, तो वो जानेगा कि क्या है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। सर, मेरा सवाल है कि क्या राम राज्य आ गया? राम राज्य आ गया? बिल्कुल नहीं। कैसे आ गया राम राज्य? यही सवाल है कि बहुत सबका कहना है कि राम राज्य आ गया, खुशी आ गई, महिला सुरक्षित है, बेरोजगारी है नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? तो पत्रकार, आपको नहीं पता? मुझे तो पता है, मैं लोगों से सब, क्योंकि लोग नहीं मानने को तैयार है। गरीब है, 11 करोड़ किसान गरीब हैं जिनको सम्मान निधि मिल रही। सम्मान निधि नहीं मिल रही, वो गरीबों को छुपाया जा रहा है, गरीबी को, क्योंकि वो उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। कहाँ से हैं सर आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ। तो अभी आप देखते होगे, आप सीपी तो आते ही जाते रहते हो। हाँ, मेरा यहाँ भी एक तरीके का माहौल अलग बन गया। यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट आते हैं, लेकिन हर सरकार ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ रखा है। अगर कोई बात करे तो उनके पास आ जाए अपना पॉइंट प्रूव कर। आ जाएंगे कपड़े फाड़ने मेरे भी। सरकार के अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता इतना, क्योंकि इन्होंने ऐसे बंदे छोड़े हुए हैं जो अगेंस्ट बोलता है उसको पकड़ लेते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही आपको? देखो, मीडिया सबसे, देश की बर्बादी में नेशनल मीडिया का हाथ है, और आने वाले टाइम में याद रखा जाएगा कि वो सुबह से शाम तक एक ही आदमी को दिखा रहे हैं, बाकी देश में और कोई लोग है ही नहीं जैसे। तो ये तो गलत है ना कि आज यहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, सुबह शाम अब उधर घुस गए, उधर घुस गए। अरे पूरे देश में इतनी समस्याएं हैं। ये 7 साल में 70 पर्चे लीक हुए हैं, इसका जवाब कौन देगा? पर्चे लीक पर कोई बात नहीं। यूपी में देखो सबसे ज़्यादा, तो 80 लाख लोग जो बच्चे हैं, जो वोटर हैं, मतलब वो मेजर ही है ना सारे, तो वो किसको वोट देंगे जो इतने परेशान हो गए हैं? तो एक और भी कहना है कि लीडर ही नहीं है हमारे पास। लीडर अपने आप बन जाते हैं जब जनता आवाज़ उठाएगी ना। लीडर नहीं है तो इसका मतलब तुम दबे रहोगे क्या? कोई भी अत्याचार करेगा उसके साथ सहन करोगे क्या? तो ऐसी सोच बदलो, और जनता जब तक जगेगी नहीं ना, तो अगर लीडर नहीं है तो लीडर तो इधर से उधर भाग रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है मतलब अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हैं ना, अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हैं ना। तो इनको तो, जो जनता को ख़त्म करना चाहिए इनको। ये जो इधर से उधर मिल जाते हैं हर महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद, तो ये फ़ायदा, मतलब वो इतना पैसा पॉलिटिक्स में कमाना चाह रहे हैं कि वो फ़ायदे के लिए सीट ही नहीं छोड़ना चाह रहे। इतना कितना करोड़ों अरबों रुपया का फ़ायदा है इस काम में। तो बड़े बड़े जो है, मतलब मैं तो कह रहा हूँ एक फर्जी डिग्री आयोग बनना चाहिए। जितने भी नेता और ये भ्रष्ट अफसर हैं, इनकी डिग्रियों की जांच होनी चाहिए, और जिनकी नकली पाए जाए उनको हटाओ, नीचे निकालो। तो ऐसे नकली डिग्री लेके कितने लोग, और ये जो खूब गा रहे थे यूपी में ये हो गया राम राज। अरे एक पर्चा तो तुमसे सही से हो नहीं रहा है। और उत्तर प्रदेश का नाम तो उत्तर प्रदेश इसलिए ना आंसर स्टेट, क्योंकि आंसर पहले ही आ जाते हैं। लोगों से बात करी, समझने की कोशिश करी कि क्या राम राज्य आ गया, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है राम राज्य आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी महिला सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, भुखमरी से हम लोग मर रहे हैं। लेकिन शायद इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके राम राज्य एक तरीके से हमारे आगे उसकी चादर बिछाई जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।